डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये हमारी वैकेब के ऊपर दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने लगभग 21 वर्ड्स किए थे, उनके कुछ रूट वर्ड्स किए थे, कहाँ से निकल के आते हैं। तो अब ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम पिछला भी कुछ रिवाइज करेंगे और आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में हमारा था वर्टो। वर्टो लैटिन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू टर्न। एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट आपने देखा। अगर इसकी प्रेफिक्स यानी वर्टो जो है और इससे पहले लग गया एम्बी, एम्बी होता है प्रेफिक्स, जो शुरू में लगे उसे प्रेफिक्स, जो रूट वर्ड बाद में लगे उन्हें हम कहेंगे सफिक्स। तो सफिक्स, चलो थोड़ा सा डिटेल करते हैं। ओ यू एस जिसके बाद में लगा हो वो एडजेक्टिव का काम करता है। फेमस, डेंजरस, पैरलेस, तो सफिक्स में यानी बाद में आईटी लगी जाए, जिसके सफिक्स ओ यू एस था, सफिक्स ITY हो तो नाउन का काम करता है। क्वालिटी, सिंप्लिसिटी, ये थोड़ा सा मैं रूट वर्ड से पहले थोड़ी सी पहचान करना सिखा रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे उन वर्ड्स में चीज़ें आती जाएंगी, मैं उसी के अनुसार बताऊंगा। कोई डिटेल्स मतलब उस वर्ड के साथ ही चलेंगी, जिस वर्ड्स में जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के साथ वो चलेंगी। अभी हम कर रहे हैं नया वर्ड हमारा डेक्स्टर। अगर किसी में आए, डेक्स्टर अगर कहीं आए तो डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड। तो वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंडियन एक्सेंट के साथ है। ER वैसे जहाँ पर भी लगता है तो R है, इससे पहले वावेल हो तो बोला नहीं जाता, थोड़ी सी साउंड आती है डेक्स्टो डेक्स्टो। तो मैं वो न करके, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज़्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी वैकेब के ऊपर, जहाँ पे आपको मीनिंग समझ में आए। जहाँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये वर्ड्स आते हैं तो उनकी आप पहचान कर पाओ, उनका आप आंसर सही दे पाओ। मेन फोकस मेरा वहीं पे है, तो इसलिए ध्यान से सुने। डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड और लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट हैंड को पहले, दाएं हाथ वाले को पहले स्किलफुल माना जाता था, निपुण माना जाता था, एक्सपर्ट माना जाता था, परफेक्ट माना जाता था, अच्छा माना जाता था कि भाई तो जो राइट हैंड है वो अच्छा है, वो देवता है भाई, ये मान लो, अच्छा माना जाता था उसे। तो जहाँ पे भी डेक्स्टर आएगा उसका मतलब स्किलफुल, निपुण। सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड अगर होगा तो उसका मतलब सिनिस्टर, ये इविल, ये बुरे के लिए होता था, बुरी चीज़ों के लिए सिनिस्टर लगाते हैं हम। तो ये डेंजरस, बुरा, खतरनाक होगा, यानी सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड का मतलब उस समय गलत माना, आज नहीं माना जाता, आज नहीं माना जाता। आज राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये रूट वर्ड्स हैं, ये पहले से आए हैं चले, तो इनका मीनिंग वही रहेगा, चेंज होने में टाइम लगता है। गॉश, गॉश का मतलब ये फ्रेंच का है वर्ड, इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड है। तो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी ऑकवर्ड है, समाज में इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। अब नेक्स्ट रूट वर्ड आपका ड्रॉइट। ड्रॉइट भी फ्रेंच का है, इसका मतलब राइट हैंड। तो फ्रेंच में हमारे दो आगे, इनका मतलब सेम है। ड्रॉइट, डेक्स्टर, जहाँ पर भी आएंगे उसका मतलब राइट हैंड। ये लैटिन के हैं, ये फ्रेंच के हैं, लेकिन सेंस दोनों की सेम है। कैसे सेम है कि राइट हैंड का मतलब अच्छा, लेफ्ट हैंड का मतलब बुरा। तो डेक्स्टर आएगा या ड्रॉइट आएगा, दोनों का मतलब अच्छा। सिनिस्टर आएगा या गॉश आएगा, इसका मतलब दोनों का ऑकवर्ड, समाज में अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट करेंगे हम मिजेन या मिसेन, बताया था मैंने, पहले भी आया है, जिसका मतलब होता है हेट। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जिसका मतलब होता है हेट। गायनी का मतलब वुमेन, गायनी का मतलब वुमेन। एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड। मिज़ेंथ्रोपी आया था हमारा, मिसेंथ्रोपी या मिज़ेंथ्रोपी कहेंगे हम। तो एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड। गैमोस का मतलब मैरिज, गैमोस या गैमोस। फिलन का मतलब अच्छा बताया था, फिलन, फिलो, इसका मतलब लव। एस्केटस भी अच्छा बताया था, मॉन्क, साधु संत।
अब उसी से जो हमने पीछे करके आए हैं रूट वर्ड्स, उससे नए वर्ड्स देखते हैं हम क्या। मिज़ेंथ्रोपे या मिसेंथ्रोपे, क्या मतलब इसका? जो मैनकाइंड है उसका दुश्मन, मानवता का दुश्मन। मिजो या मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट। गायनी का मतलब वुमेन, वुमेन का दुश्मन, औरत का दुश्मन। मिजोगैमिस्ट, गैमिस्ट गैमोस, गैमोस। देखो यहाँ पे एक एम एक्स्ट्रा आया है, एम का मतलब मैरिज। तो जो मैरिज का दुश्मन है, जो शादी को अच्छा नहीं मानता है, शादी का विरोधी है, मिसोगैमिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी जहाँ पे आए इसका मतलब साइंस, स्टडी, स्टडी। यानी एंथ्रोस पहले भी है, मानव, स्टडी, मानव का, मानव जो हम हैं उसकी स्टडी, मानव की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब आप कहेंगे मनुष्य जाति जो है हमारी, उसका विज्ञान क्या है, उसका विज्ञान क्या है। लॉजी, स्टडी, विज्ञान, तो मानव का विज्ञान। फिलंथ्रोपिस्ट, फिलन आपको बताता, फिलोज, फिलन, जैसे ये बताया था आपको याद होगा, अच्छा, जिसका मतलब होता है ये रहा लव, लव, अच्छा। तो फिलंथ्रोपिस्ट अच्छा करने वाला यानी भला करने वाला, परोपकारी, भला करने वाला। गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनो वुमेन, लॉजी साइंस, ईस्ट, जहाँ पे भी ईस्ट ऊपर बताया था मैंने, नाउन हो जाएगा। द पर्सन हु, द पर्सन हु। बायोलॉजिस्ट सुना होगा आपने, जहाँ पे भी आईएसटी लग जाएगा, द पर्सन। गाइनोकोलॉजिस्ट, महिला का स्टडी करने वाला, जो महिलाओं का शरीर है, मेन जो होता है जन्म देना और देना, तो उसके बारे में जो स्टडी करता है डॉक्टर, गाइनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आगे डॉक्टर्स के बारे में अलग से आएंगे तो और डिटेल से आ जाएगा। तो गाइनोकोलॉजिस्ट महिला के बारे में स्टडी करने वाला, पढ़ने वाला, जानकारी रखने वाला, महिलाओं का जो शरीर है उसके बारे में जानकारी, विशेषकर जन्म देना, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसके बारे में जानकारी रखने वाला। तो जब कोई बच्चा होता है तो हम पूछते हैं भाई गायनी कौन है, तो गाइनोकोलॉजिस्ट कौन है। चलिएगा, मोनोगैमी, मोनो का मतलब होता है, अगर आपने रेडियो वगैरह देखा हो, स्टीरियो या मोनो, मोनो का मतलब सिंगल। मोनोगेमी, गेमी का मतलब गैमोस, गैमोस का मतलब शादी, शादी। तो मोनो सिंगल शादी, एक शादी करने वाला, मोनोगेमी। दो शादी करने वाला, बाई गैमी, बाई से ही बनता है बाइक, दो की बात करेंगे तो बाई आएगा, बाई गैमी, दो शादी करने वाला। पोलीगैमी, ज़्यादा शादी, दो से भी ज़्यादा शादियाँ करने वाला, अनेक शादियाँ करने वाला। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी। पॉलीटेक्निक, बहुत ज़्यादा टेक्निक जहाँ पे सिखाई जाती हो। पॉलीथीन, पॉलीथीन आप यूज़ करते हो जिसमें बहुत सारी अनेक केमिकल्स होते हैं, उसमें कई केमिकल्स से बनता है आपका वो, इसीलिए उसको पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीगेमी। अब ये देखिए पॉलीएंड्री, एंड्री, अब एंड्री शब्द बनता है एंड्रोस से, एंड्रोस का मतलब मैन, मैन। पॉलीएंड्री, तो पॉली का मतलब मैनी, एंड्रोस का मतलब मैन, बहुत से आदमियों से शादी करने वाला, यानी वो महिला, यहाँ पे था पॉलीगेमी, वो व्यक्ति जो कई महिलाओं से शादी करता है, कई महिलाओं से शादी करता है। और यहाँ पे आ गया पॉलीएंड्री, वो महिला जो कई पुरुषों से शादी करती है, जिसके कई पति हों, एक से ज़्यादा पति हों, दो से ज़्यादा। एसेटिक, ये हमने किया हुआ है, साधु संत। तो हमारे इसके अंदर भी लगभग 11 वर्ड्स हमारे हो गए। 22 से हमने शुरू किया था, 32 तक हम आगे, 30 लगभग 10 के करीब आपके मीनिंग हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए मीनिंग्स के साथ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।